हर हर महादेव। सोमवार व्रत का बड़ा महत्व है। श्रावण मास में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चना करना तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की महान प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्त होती है। यही लाभ सावन के महीने में सोमवार के व्रत से भी मिलता है। यह आप किसी महीने में भी सोमवार का व्रत करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा भक्तों को प्रदान करते हैं। इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार करने से जो फल मिलता वही फल सोमवार के व्रत से मिलता। इसीलिए सोमवार का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। अब हम इसमें सुनेंगे व्रत का और क्या महत्व है। सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा का विधान है। शास्त्रों में बताया गया सावन के महीने में सोमवार की पूजा और सोमवार व्रत की कथा का पाठ विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। जो लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं उनको सोमवार के दिन सोमवार व्रत कथा का पाठ करना या सुनना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भोलेनाथ की जब प्रसन्नता हेतु किया जाता है तो जो भी श्रद्धापूर्वक करता है मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सावन के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो यह अधिक फलदायक सिद्ध होता है। सोमवार व्रत आप साल भर भी कर सकते हैं, बड़ा फल मिलता है, लेकिन सावन में विशेष फलदायी होता है। वैसे तो यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा महिलाओं को पति पुत्र का सुख प्राप्त होता है, सुख संपत्ति से भरा रहता है। अगर इसकी पूजन विधि जानेंगे और जानेंगे कथा, तो सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ के सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता पार्वती अवश्य लिखें। अब सोमवार की पूजन विधि। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातःकाल माना जाता है। अतः सोमवार के दिन जब भी आप व्रत करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के समय पर स्नान करके साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहने या नए कपड़े भी आप धारण कर सकते हैं। फिर पूजन हेतु आप एक आसन पर बैठे, कुशा के आसन पर बैठे या ऊन के आसन पर बैठे तथा अपना मुख पूरब या उत्तर की दिशा की ओर करके रखें। चौकी पर आप कोई कपड़ा बिछा लें, उस पर तांबे के लोटे में जल रख लें और दूध, घी, शहद, शक्कर तथा दही ये सारी चीज़ें मिलाकर एक स्टील के बर्तन में रख लें। पीतल या तांबे में ना रखें, कड़वा हो जाता है। और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें, जो भी आपके घर में हो, जो सुविधा हो। बेलपत्र रख लें पूजा के लिए, फूल रख लें, अक्षत यानी बिना टूटे चावल ले लें, जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्रियाँ अपने निकट रख लें तथा मूंग या जो कोई 108 चीज़ आप चढ़ाना चाहें वह रख लें अपने पास में तथा शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत कथा सुने या पढ़ें। व्रत कथा पूर्ण करने के बाद भगवान शिव को भोग लगाएं, तुलसी के पौधे में अर्घ्य दें, एक समय ही भोजन करें। अब सुनते हैं इस व्रत की पावन कथा। इससे पहले एक बार सभी शिव भक्तों से फिर से रिक्वेस्ट है, माता पार्वती शिव के सभी भक्त चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बार एक साहूकार बहुत अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख तथा ऐश्वर्य थे, किंतु उसके एक ही दुख था, उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वो ऐसी चिंता में घुला रहता था। पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता व व्रत रखता था। साहूकार की पत्नी भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्त थी कि पूछो मत। एक बार उस साहूकार की भोलेनाथ के प्रति भक्ति देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजा भक्तिभाव से करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी करते हैं।
भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों कोई मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती से ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण यह दिन रात बहुत बड़ा चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे दे दूं? किंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब वह फिर बोले कि मैं इसको पुत्र तो दे सकता हूँ, किंतु 12 वर्ष तक ही इसका पुत्र जीवित रहेगा, उसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार भी माता पार्वती और भोलेनाथ की सुन रहा था। मंदिर में बैठा जब तपस्या कर रहा था, उसे ये सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई ना ही कोई दुख हुआ। वह पूर्ववत शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। सोमवार का व्रत करता, पूजा पाठ से निवृत्त होके और भगवान के नामों का जाप करता रहता। सिर्फ एक बार भोजन करता। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र उसने जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, किंतु साहूकार अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं कर पाया। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी उसने नहीं बताया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को यानी लड़के के मामा को बुलाकर कहा कि तुम इसे काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को से विवाह का कार्य पूरा करवा लें, उसके बाद इसे कुछ धन देकर विदा कर देंगे और बहू हम अपने घर लिए चले जाएंगे। यह विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप मेरे पुत्र की जगह आप कन्या के द्वार पर पहुँचें और फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली बात पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी पढ़ने गया है। इसके बाद राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात बिना वधू को लिए वापस चली गई, क्योंकि उसके साथ तो विवाह हुआ ही नहीं था जो बारात की विदा कराना आया था बहू की। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे। वहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना जो खाली समय होता मामा भांजा यज्ञ दान आदि करने में व्यतीत करते। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोग बस शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे काशी में। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ ये क्या है,
इतना दुखी क्यों है ये भक्त, इतना रो रो के, इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो प्रभु जी। जब शिव जी और पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरा, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। पार्वती जी विनम्रता से बोली, प्रभु कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती शिवधाम को चले गए। कैलाश पर्वत पर शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर लौटकर चल दिए। रास्ते में दोनों मामा भांजे उसी शहर आए जहाँ पर उस लड़के की शादी उस राजकुमारी से हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी राजकुमारी के पिता, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहे थे, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी कन्या यानी राजकुमारी को भी लड़के के साथ विदा कर दिया तथा साथ में बहुत सारा धन दिया एवं दास दासियों को भी भेजा। धीरे धीरे यज्ञ दान पुण्य करते हुए मामा भांजे दोनों अपने शहर के नज़दीक पहुँचे। जब वे अपने शहर में फिर पहुँच गए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाकर आता हूँ, तब तक तुम राजकुमारी के सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। और लड़के का मामा बड़ा प्रसन्न था क्योंकि लड़का अपनी शिक्षा भी पूरी करके आया था, साथ में एक सुंदर राजकुमारी को लाकर और दान दहेज को लेकर आया था। और राजकुमारी को लाने में उस लड़के की ही चतुराई काम आई थी, जिसने उसकी चुनरी पर लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और तुम जिसके साथ जाओगी वो है कान्हा राजकुमार है, जिससे उसकी चतुराई काम आई। अब लड़के का मामा लड़के के घर पर पहुंचा साहूकार के यहाँ। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये प्रण कर रखा कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर दोनों एक साथ अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब उन्हें समाचार सुनाया कि उनका लड़का शिक्षा पूरी करके लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री यानी पत्नी को लेकर और बहुत से धन और दास दासियों को लेकर इनके सबके सहित घर लौट आया है। लड़के ने राजा की लड़की से विवाह किया यानी राजकुमारी से विवाह किया है। यह तो खबर सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी फूले न समाये, दोनों छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत करने के लिए चल पड़े। सभी प्रसन्नता के साथ बेटे और बहू को लेकर आए। अब तो साहूकार की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि उसका पुत्र भी वापस आ गया, 12 साल का होने के बाद भी शिक्षा भी ग्रहण कर आया और साथ में एक सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह करके लौटा दान दहेज के साथ। साहूकार दौड़कर भगवान शिव के मंदिर में गया और वहाँ दंडवती प्रणाम करके लेट गया और शिव की जय जयकार करने लगा। प्रेम पूर्वक उसने सोमवार के सभी व्रत करने लगा और अपनी पत्नी को भी व्रत रखवाने लगा। उसके घर में फिर थोड़े दिन में सभी सोमवार का व्रत करने लगे क्योंकि भगवान शिव की महान कृपा हुई थी और सभी वे प्रसन्नता के साथ रहने लगे। भगवान शिव की अहेतुकी कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन बदल जाता है। इस प्रकार भक्ति भाव से पूरी श्रद्धा से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या सुनाता है, पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर उस व्यक्ति को अंत में शिवलोक की शिव कृपा से प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक यदि कर लें तो बहुत अच्छा। 16 सोमवार व्रत की दूसरी कथा है
जो मेरे एक अन्य वीडियो में पड़ी हुई है उसको आप 16 सोमवार व्रत कथा में सुना करें। ये सिर्फ सावन या सोमवार की व्रत की कथा जो ऐसे ही सोमवार की व्रत करते हैं, इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सभी लिखेंगे हर हर महादेव, क्योंकि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ इतने सहृदय हैं, बहुत दयावान हैं, भक्तों पर दया करते हैं, करुणा बस वो भक्तों को कुछ भी दे डालते हैं। इसलिए सच्चे श्रद्धा से, सच्चे भक्तिभाव से सिर्फ और सिर्फ भगवान के, भोलेनाथ के पूजा भजन करते रहो, साथ में माता पार्वती को भी प्रसन्न किए रहो। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।